सुलझेगा या मामला उलझ सकता है जो समंदर शांत दिख रहा है दिबांग? इनकी बात से मैं उतना सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो गृह मंत्रालय है वो इन्हीं को मिलेगा। दिल्ली तमाम कोशिश कर ले, लेकिन जिस तरह से आज ये देखिए पूरा समारोह देखिए, मुंबई है तो पूरी फिल्मी दुनिया के बड़े से बड़े स्टार्स हैं वहाँ पर। मुंबई नगरी है तो आर्थिक राजधानी है, पूरा का पूरा अंबानी परिवार वहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ दिखाई दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर खुद वहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो पूरा आयोजन है ये बताता है कि कितने ठसके के साथ देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे हैं। अब मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस, आपने कहा कि फाइनेंस तो अजीत पवार के पास है, मुझे लगता है कि वो भी देवेंद्र फडणवीस अपने हाथ में रखेंगे। अजीत पवार को वो मना लेंगे किसी तरीके से, और एक तरीके से शिंदे को भी ये कहने के लिए हो जाएगा, देखो ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, एक इजहार कर रहे हैं। और जो मैंने शुरुआत में कहा था डिस्प्रपोर्शनेट कवरेज भी हो रही है। देखिए मुख्यमंत्री तो तमाम जगह बनते हैं, 12 दिनों से जितनी लाइमलाइट देवेंद्र फडणवीस ने ली है, कोई समंदर बता रहा है, कोई देवा भाऊ, मतलब ही इज ऑल ओवर द प्लेस। बिल्कुल, ये कुछ कहा जा रहा है क्या? इसमें भी कहानी है क्या? ये बिल्कुल साफ बता रहा है कि पूरी तैयारी से हुआ है। अगर संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक वहां पर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, तो ये ऐसे नहीं आ गए हैं, ये पूरी तैयारी से हो रहा है। और मेरी जानकारी तो ये भी बता रही है कि संघ ने भी इसमें एक्टिवली हिस्सा लिया, इस तैयारी में उनकी सहमति से हो रहा है। तो एक बड़ा संदेश पूरे देश को दिया जा रहा है कि एक नया सितारा उभर कर आ रहा है, सावधान। इस हालत के बाद में देवेंद्र, एक तो कहते थे नरेंद्र दिल्ली में, देवेंद्र मुंबई में, नरेंद्र के बाद देवेंद्र की भी एक पटकथा तैयार हो रही है क्या? बिल्कुल, उस पटकथा को बड़ी मजबूती के साथ यहाँ रखा जा रहा है। और ये जो कवरेज है उसमें वो दिखाई दे रहा है, जिस तरह की वहां पर भीड़ आई हुई उससे भी ये दिखाई दे रहा है। तो ये साफ संदेश है। तो मतलब और इसमें मंत्रालय वगैरह ये कोई पेंच नहीं है, कुछ भी कोई पेंच नहीं है। मुझे लगता है कि वो वित्त भी रखेंगे, बल्कि शिंदे को और समझा देंगे कि देखो उनको भी मैंने नहीं दिया, वो चाह रहे थे वित्त, मैंने उनको भी नहीं दिया, आपको भी नहीं दिया। तो ऐसा होता है ना कि बच्चे अगर ऐसे लड़ रहे होते हैं तो कहते हैं ना तुमको मिलेगा ना तुमको मिलेगा, मैं दोनों अपने पास रखता हूँ। हाँ। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता बच्चों में। और समझाने की जहाँ तक बात है, समझाने का जो तरीका है वो करीब करीब वही होता है कि उनको मनचाहा नहीं मिला, मुझे भी नहीं मनचाहा मिला, मुझे काम करना है। जिस तरह की राज्य की आर्थिक हालत है उसमें इसको संभालना जरूरी है। जनादेश ऐसा है, बीजेपी के पास वो नंबर्स ऐसे हैं, 132 और 145 में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर साम दाम दंड भेद पर आई बीजेपी तो पता लगा ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों पर लागू होता है। संदीप, आप मेरे शब्दों को चुरा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी बातचीत हुई है और इतनी बार बातचीत हुई है। मैं आगे यही कहने वाला था जो आप कह रहे हैं अभी, कि देखिए मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा, इतनी ज़ोरदार मेजॉरिटी है और इशारा भर है। यानी कौन सी पार्टी, आप उद्धव ठाकरे की पार्टी से आगे गिन लीजिए, एनसीपी है, दोनों एनसीपी हैं, यहाँ पर खुद जितने सहयोगी हैं उनकी पार्टी, सब लोग आ सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। उस तरह के ऑपरेशन करने में, इस तरह की समझ में बहुत तेज़ हैं देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए देवेंद्र फडणवीस के पास विजन है, देवेंद्र फडणवीस के पास विचार है और उनकी बहुत प्रतिबद्धता है, जो भी वो मानते हैं उसके प्रति। उम्र उनके साथ है, आरएसएस उनके साथ है। तो बहुत बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से इस खेमे में वो दिखाई देंगे। और इसीलिए जितने भी आप दूसरे नाम सोच रहे हैं, चाहे वो 52 साल के हों, चाहे वो 60 साल के हो, चाहे वो 65 साल के हो, उन सब के लिए मैं 65 भी जोड़ दे रहा हूं इसमें। हाँ। आप हिसाब लगाइए कौन है 65 के। तो उन सब में एक बहुत बड़ा नाम भी आप जोड़ गए, बहुत बड़ा नाम ये आ गया है। और ये एक ऐसा नाम है जिसने ये सीखा। पिछली बार ये जो नारा लग रहा था कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, वो उसमें इनका बड़ा हाथ था देवेंद्र फडणवीस का, उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ा और वो समझ गए हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने आंसू के घुट पिए हैं। आपको याद है वो जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा गया था, बनने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा था आप ऐसा मत करवाइए, मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं। लेकिन उन पर दबाव डाला गया, उन्होंने एक बार तो मना कर दिया था, फिर पता लगा ऊपर से फिर सीधा फोन आ गया कि ये करना पड़ेगा। तो वो अब ये वो आदमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।